अचानक क्या हुआ, कोई मुसीबत हो गई है क्या? बहुत बेचैन लगते हो, बहुत बेचैन लगते हो, मोहब्बत हो गई है क्या? कभी इतने ज्यादा मुस्कुराते तो नहीं थे तुम, कभी इतने ज्यादा मुस्कुराते तो नहीं थे तुम, किसी की याद में, किसी की याद में रोने की आदत हो गई है क्या? कई दिन से दुआओं का सिला अब क्यों नहीं मिलता? कई दिन से दुआओं का सिला अब क्यों नहीं मिलता? दुआओं से नसीबों की अदावत हो गई है क्या? आखिरी शेर है, तुझे ऐ जिंदगी जितना भी देखूं, तुझे ऐ जिंदगी जितना भी देखूं जी नहीं भरता, तुझे ऐ जिंदगी जितना भी देखूं जी नहीं भरता, तू पहले से भी ज्यादा, तू पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है क्या? उसकी तस्वीर थाम लेते हैं, उसकी तस्वीर थाम लेते हैं और हाथों में जाम लेते हैं। उसकी तस्वीर थाम लेते हैं और हाथों में जाम लेते हैं। तुझको हिचकी तो आ रही होगी, तुझको हिचकी तो आ रही होगी, हम तेरा रोज नाम लेते हैं। अपने जख्मों को नोचते हैं हम, खुद से यूं इंतकाम लेते हैं। क्या बात, क्या बात। साथ गुजरा था फकत लम्हा, कोई रात नहीं, साथ गुजरा था फकत लम्हा, कोई रात नहीं। इसके आगे तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं। साथ गुजरा था फकत लम्हा, कोई रात नहीं, इसके आगे तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं। राह मुश्किल है मोहब्बत की ये समझाया था, राह मुश्किल है मोहब्बत की ये समझाया था, तुमने मानी ना मेरी बात, कोई बात नहीं। राह मुश्किल है मोहब्बत की ये समझाया था, तुमने मानी ना मेरी बात, कोई बात नहीं। एक गजल पढ़ के मैं विराम देता हूँ कि गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, कई के शव नहीं लौटे, कई के सर नहीं लौटे। गए थे जंग लड़ने जो कई लश्कर नहीं लौटे, कई के शव नहीं लौटे, कई के सर नहीं लौटे। तुम्हारी बात पर आखिर यकीन कर लूं मगर कैसे, तुम्हारी बात पर आखिर यकीन कर लूं मगर कैसे। कहा था लौट आओगे मगर कहकर नहीं लौटे, कहा था लौट आओगे मगर कहकर नहीं लौटे। परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं, परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं। हमारी उम्र गुजरी है अभी तक घर नहीं लौटे। क्या बात, बहुत बढ़िया। परिंदे शाम होते ही घर अपने लौट आते हैं। हमारी उम्र गुजरी है अभी तक घर नहीं लौटे। तबस्सुम ये तेरा मुझको तुझी तक खींच लाता है, तबस्सुम ये तेरा मुझको तुझी तक खींच लाता है। तुझे तो खूब चाहा पर तेरे होकर नहीं लौटे, तुझे तो खूब चाहा पर तेरे होकर नहीं लौटे। मेरे मिजाज का शेर है कि हमारे दिल में बस जाओ मोहब्बत सीख जाओगे, हमारे दिल में बस जाओ मोहब्बत सीख जाओगे। जो पत्थर दिल पे आए थे वो दिल पत्थर नहीं लौटे। चूंकि आज श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा हो रही है तो मैं भजन का एक दो बंद, उसके बाद आपका जो गीत है पहले सब मंच को प्रणाम और आप सबकी उपस्थिति को नमन। सबसे करना प्रेम जगत में
सबको गले लगाना, नहीं मिलेगा यह मानव तन फिर ना होगा ना। सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। बैर न पालो किसी जीव से, प्यार की ज्योति जलाओ। रिश्ते नाते सब झूठे हैं, इनसे बाहर आओ। बैर न पालो किसी जीव से, प्रेम की ज्योति जलाओ। रिश्ते नाते सब झूठे हैं, इनसे बाहर आओ। मीठी बोली होठों पर हो, कटुता दूर भगाना। नहीं मिलेगा यह मानव तन फिर ना होगा ना। सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। यूं छूने मुझे कि खिलती गुलाब हो जाऊं, यूं छूने मुझे कि खिलती गुलाब हो जाऊं। फिर मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब हो जाऊं। मेरी संभाल मेरी रूह पूरी आगोश में अपने, मेरी खाई से कानों में भी लाजवाब हो जाऊं। क्या बताएं बस तेरा एहसास है मेरी गजल। क्या बताएं बस तेरा एहसास है मेरी गजल। इसलिए गजलों में कुछ तो खास है मेरी गजल। इसलिए गजलों में कुछ तो खास है मेरी गजल। क्यों? क्योंकि सांवरे शाम के प्रति राधिका का प्रेम है। क्योंकि सांवरे घनश्याम के प्रति राधिका का प्रेम है। बांसुरी की धुन भी है, बांसुरी की धुन भी है, महारास है मेरी गजल। बांसुरी की धुन भी है, महारास है मेरी गजल। इस गजल में उर्मिला का प्यार भी दिख जाएगा। इस गजल में उर्मिला का प्यार भी दिख जाएगा। और राम संग सीय का वनवास है मेरी गजल। और राम संग सीय का वनवास है मेरी गजल। और मेरी बाहें हैं समंदर, और मेरी बाहें हैं समंदर, और तेरी है नदी। मेरी बाहें हैं समंदर और तेरी है नदी। बस यही एक आस और विश्वास है मेरी गजल। बस यही एक आस और विश्वास है मेरी गजल। तेरे मेरे नाम के किस्से कहानी है बहुत। तेरे मेरे नाम के किस्से कहानी है बहुत। क्यों तेरे ही किरदार के आसपास है मेरी गजल। हमेशा दूसरों के लिए जीता है, हमेशा दूसरों के लिए जीता है ये आदमी खुद का कहाँ होता है। पत्नी की मांग भरकर जिंदगी भर उसकी मांग पूरी करता है, ये आदमी खुद का कहाँ होता है। सुबह सवेरे भाग दौड़कर ऑफिस तक पहुंचता है। सुबह सवेरे भाग दौड़कर ऑफिस तक पहुंचता है। वहां बॉस की 4 बातें सुनकर चुपचाप सहन करता है। तो बोल दे पुरुष अभिमान के ताने सुनता है, ये आदमी खुद का कहाँ होता है। पत्नी घर लड़ भी जाए तो बच्चे केवल डिमांड करते, ये तो एटीएम बनता है, ये आदमी खुद का कहाँ होता है। अब एक बहुत अलग जमाना था जब पति की गली में से छींक आ जाती थी तो हम कूद पड़ते थे और घर के दरवाजे, घर की साफ सफाई हो जाती थी, टीवी बंद हो जाती थी। अब वो माहौल नहीं रहा। अब मैं आ जाती हूँ मेरी बात पे कि मेरे घर में बड़ी अलमारी है, उस पूरी बड़ी सी अलमारी में मेरा कब्जा है और केवल एक खंड में मेरा पति है। कुछ शर्ट, कुछ पैंट और कुछ लोअर टी शर्ट है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। स्त्री के लिए रंग कई है, स्त्री के लिए रंग कई है, बच्चों के लिए खिलौने, माँ बाप के दवा के खर्चे सबके सब है पूरे होने। अपनी शर्टों में केवल ये 4 रंग होता है,
ये आदमी खुद का कहाँ होता है। आज मैं क्षमा चाहूंगी, आपको बुजुर्ग नहीं बोल रही हूँ, पर जिसने भी 35-38 की उम्र पार कर ली है, 40 की उम्र पार कर ली है, उसे इन बातों को समझना चाहिए। बीमारी है, बीपी बढ़ा है, बीमारी है, बीपी बढ़ा है, पर ईएमआई के भय से भगता है, 4 वाले 2 कपड़ों में पूरा जीवन जीता है, फिर भी परिवार के सपनों को सदाए ऊंचा रखता है। ये आदमी खुद का कहाँ होता है। दोहा माँ को समर्पित करती हूँ। सरल सहज ऐसे करे, सरल सहज ऐसे करे, भगवान अपने काम माँ धरती पर भेज कर खुद करते आराम, खुद करते आराम। और एक देखिएगा दोहा आज के समय पर है, नहीं चलन में आजकल, नहीं चलन में आजकल छुरी और तलवार, लोगों को अब मार दे छल फरेब की धार, लोगों को अब मार दे छल फरेब की धार। मेरे दर्द के सिलसिले। हौसला थाम ले और आगे बढ़, हौसला थाम ले और आगे बढ़, एक बड़ा काम ले और आगे बढ़। हौसला थाम ले और आगे बढ़, एक बड़ा काम ले और आगे बढ़, अपने हर डर को छोड़ दे पीछे, अपने हर डर को छोड़ दे पीछे, राम का नाम ले और आगे बढ़। कभी तो दीन के टुकड़े, कभी दुनिया नहीं मिलती, कभी तो दीन के टुकड़े, कभी दुनिया नहीं मिलती, कहीं गायब है खेवैया, कहीं नैया नहीं मिलती। न कोई पेड़ मिलता है, न कोई छत ही मिलती है, न कोई पेड़ मिलता है, न कोई छत ही मिलती है, जहां हो धूप विधिना की वहां छाया नहीं मिलती। न कोई पेड़ मिलता है, न कोई छत ही मिलती है, जहां हो धूप विधिना की वहां छाया नहीं मिलती। बड़ा संघर्ष हो जितना, बड़ी उतनी ही होगी सीख। बड़ा संघर्ष हो जितना, बड़ी उतनी ही होगी सीख। महाभारत न होता तो हमें गीता नहीं मिलती। बड़ा संघर्ष हो जितना, बड़ी उतनी ही होगी सीख। महाभारत न होता तो हमें गीता नहीं मिलती। उसे ही मोक्ष मिलता है, रहे जो कर्म के अधीन। उसे ही मोक्ष मिलता है, रहे जो कर्म के अधीन। भगीरथ यत्न के बिन तो कभी गंगा नहीं मिलती। उसे ही मोक्ष मिलता है, रहे जो कर्म के अधीन। भगीरथ यत्न के बिन तो कभी गंगा नहीं मिलती। ये शेर सुनिए, मेरा पसंदीदा शेर है। अगर आप तक पहुंचे तो आपकी दाद उस तक पहुंचे। उसे राधा भी मिलती है, उसे मीरा भी मिलती है। उसे राधा भी मिलती है, उसे मीरा भी मिलती है, मगर कान्हा को राधा में कभी मीरा नहीं मिलती। उसे राधा भी मिलती है, उसे मीरा भी मिलती है, मगर कान्हा को राधा में कभी मीरा नहीं मिलती। हर एक पुरुष को अगर कान्हा कहा जाए तो किसी भी स्त्री से, एक ही स्त्री से उसे भक्ति और प्रेम दोनों मिलना बड़ा दुश्वार होता है। खैर, अगला शेर सुनिएगा कि सियावर को नहीं समझे, सिया को कैसे समझोगे। सियावर को नहीं समझे, सिया को कैसे समझोगे, कि जिसने राम को त्यागा उसे सीता नहीं मिलती। सियावर को नहीं समझे, सिया को कैसे समझोगे, कि जिसने राम को त्यागा उसे सीता नहीं मिलती। और ये आखिरी शेर है इस गजल का कि दिलों में जब दरारें हो लकीरें खींचते हैं लोग। दिलों में जब दरारें हो लकीरें खींचते हैं लोग। जहां मिल जाते हैं दो दिल वहां सीमा नहीं मिलती। जहां मिल जाते हैं दो दिल वहां सीमा नहीं मिलती। कर्म को रचती, कर्म में बसती, कर्म को रखती सदा प्रधान। कर्म ही रहा मेरी सर्वस्व पहचान।
दैनिक जीवन की विपदाओं में राह दिखाती हूँ। दैनिक जीवन की विपदाओं में राह दिखाती हूँ। मैं तुम्हें अंतस की आवाज सुनाती हूँ। मैं तुम्हें अंतस की आवाज सुनाती हूँ। मैं गीता हूँ। मैं गीता हूँ। और पंक्तियां देखिए कि मोह से परे मैं मोक्ष का द्वार हूँ। मोह से परे मैं मोक्ष का द्वार हूँ। मनुष्य में मनुष्य खोजती मैं जीवन का अखबार हूँ। मन का शिक्षक, मन का चिकित्सक, मैं करती मानव का परिष्कार हूँ। मैं गीता हूँ। मैं गीता हूँ। प्रेम ही तो निहित है जीवन में। प्रेम ही तो निहित है जीवन में, कुछ भी तो साथ ना जाएगा। प्रेम ही तो निहित है जीवन में, कुछ भी तो साथ ना जाएगा। हंसो बोलो बैठो बतियाओ, हंसो बोलो बैठो बतियाओ। आज जो पल है वो कल ना आएगा। आज जो पल है वो कल ना आएगा। क्षणिक जीवन में तुम्हारे सुधा मिलाती हूँ। तुम्हें जीवन का चित्रहार दिखाती हूँ। मैं गीता हूँ। मैं गीता हूँ। द्रौपदी दरबार से करती है इल्तिजा, द्रौपदी दरबार से करती है इल्तिजा। कान्हा मुझे बचा, कान्हा मुझे बचा। हाथ जोड़ द्रौपदी गुहार कर रही, हाथ जोड़ द्रौपदी गुहार कर रही। मुश्किल से नाथ एक एक सांस चल रही। मैं अग्नि से हूँ न मुझे धूल में मिला, मैं अग्नि से हूँ न मुझे धूल में मिला। कान्हा मुझे बचा, कान्हा मुझे बचा। घायल है राजदूत में पांचाली चल रही, घायल है राजदूत में पांचाली चल रही। वह शर्म से यहाँ शर्म खंड खंड हो के माटी मिल रही। दानो दुशासन अधम पतित आगे बढ़ रहा। कान्हा मुझे बचा, कान्हा मुझे बचा। क्या कहती हैं कि धन्यवाद बहन। कहती है कि ससुराल में कोई नहीं बचा, भैया आप ही आ जाओ। ससुराल में न मेरे कोई वीर बचा है। तरकस है पूरा खाली अब न तीर बचा है। तरकस है पूरा खाली अब न तीर बचा है। दिल में है पीर आंखों से अब नीर बह रहा। कान्हा मुझे बचा, कान्हा मुझे बचा। ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंद सी दिखती हैं लड़कियां। ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंद सी दिखती हैं लड़कियां। चेहरा है जैसे रात में छोटा सही दिया, चेहरा है जैसे रात में छोटा सा एक दिया। रोशन मगर जहान को करती हैं लड़कियां। चेहरा है जैसे रात में छोटा सा एक दिया, रोशन मगर जहान को करती हैं लड़कियां। दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं, दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं। इस बागपन से प्यार में जलती है लड़कियां। दिल में है आग, दिल में है आग पर कभी दिखता नहीं धुआं। इस बागपन से प्यार में जलती हैं लड़कियां। हम हैं तो जिंदगी की धड़क में है 7 रंग, हम हैं तो जिंदगी की धड़क में है 7 रंग। कितने यकीन से बात ये कहती हैं लड़कियां। हम हैं तो जिंदगी की धड़क में है 7 रंग।
कितने यहीं से बात ये कहती हैं लड़कियां, आंसू छुपा ही लेती हैं उनमें हुनर है ये, आंसू छुपा ही लेती हैं उनमें हुनर है ये, चिड़ियों से रोज घर में चहकती है लड़कियां, आंसू छुपा ही लेती हैं उनमें हुनर है ये, चिड़ियों से रोज घर में चहकती हैं लड़कियां। बदली फिजा तो वो नए रंगों में ढल गई, बदली फिजा तो वो नए रंगों में ढल गई, कितनी ज़हीन आज की लगती है लड़कियां। बदली फिजा तो वो नए रंगों में ढल गई, कितनी ज़हीन आज की लगती है लड़कियां। ख्वाबों के साथ जब कभी उड़ती हैं लड़कियां, सुंदर किसी परिंद सी दिखती हैं लड़कियां। आज मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान, मेरी मंजिल पूछती है तेरी मंजिल है कहाँ। आज मेरी जिंदगी का है ये कैसा इम्तिहान, मेरी मंजिल पूछती है तेरी मंजिल है कहाँ। इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम, इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम, आप लेकर चल दिए हैं दूर इनका आसमान। इन सितारों की हिफाजत अब न कर पाएंगे हम, आप लेकर चल दिए हैं दूर इनका आसमान। कि खुदा को भी तलब हो गई है आजकल मेरी, खुदा को भी तलब हो गई है आजकल मेरी, ना याद करो तो उसका जी घबराता है, ना याद करो तो उसका जी घबराता। रास बिहारी जी के बारे में बताना चाहूंगा, कई मंचों पे सुना उन्हें, व्यक्तिगत मिलने भी आए। एक बहुत ही अच्छे उत्कृष्ट कवि है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छे कवि है और कविताएं अच्छी लिखते नहीं इसे। उनका प्रस्तुतिकरण भी देखिए, 4 शेर पढ़ा उन्होंने, माहौल बना दिया। इतनी अच्छी से प्रस्तुति भी उनकी होती है। कई कार्यक्रम में मुझे सुना, मुंबई में मुझे मिलने आए, श्री रामचरितमानस में, जो रामचरितमानस के पात्र नहीं है लेकिन उनका उल्लेख है, उनके प्रसंग का उल्लेख है, उस पर एक उन्होंने पुस्तक लिखी, अंतर्कथा है, रामचरितमानस में अंतर्कथा है, और उसका विमोचन करना था उन्हें, अपने महाविद्यालय में हो गया, उसमें भी कवि सम्मेलन हुआ। उसी समय ये पुस्तक उन्होंने मुझे दी थी। जब ये पुस्तक उन्होंने दी, अभी आपने वो द्विवेदी जी को सुना, बच्चे को, देखिए कितना उन्होंने अध्यात्म पुराण ले दे के क्या तो धार्मिक विषय, बहुत अच्छी बातें कही। इन्होंने भी आज कवि का रूप छोड़कर बहुत ही अच्छा धार्मिक प्रवचन आपने भी दिया। लेकिन जब उनकी वो किताब आई तो मैं श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक विषय भूल गया, वो पौराणिक विषय भूल गया, वो धार्मिक विषय भूल गया। मैं इनकी लिखी पुस्तक में कवि ढूंढना शुरू किया। मतलब भाई कवि के रूप में देखो ना, एक कवि लिखा है तो क्या एक कवि की लिखी हुई किताब लगती है? सबसे पहला श्रीमद् भगवद गीता का भाषांतर ज्ञानेश्वर ने किया था। मैं मराठी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र हूं, पहली से लेकर आखिरी तक। तो ज्ञानेश्वरी श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद हुआ, इन्होंने भी अनुवाद किया। जब मैं वो पढ़ा किताब इनकी तो मैंने दाद दिया कि वास्तव में फुल 100% इनका डीएनए कवि का है। क्योंकि लेकिन ताली अब थोड़ी देर बाद बजाइएगा, मैं क्यों ऐसा सोचा था। एक गीता का श्लोक उस पर लिखते लिखते 4, 6, 10 पन्ने लिख देता आदमी। उस श्लोक को समझाने के लिए 4 पन्ने 6 पन्ने लिखना पड़ता है, और इनके पास उसी श्लोक को समझाने के लिए सिर्फ 1 दोहा था। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूं तो कविवर लोग 24 मात्रा में ही दोहा हो सकता है मेरे ख्याल से। आप अपने व्याकरण के हिसाब से देखिए तो मेरे ख्याल से 1 दोहा पे 24 मात्रा से ज्यादा नहीं होती। 13-11 शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 मात्रा का ही 1 दोहा होता है। चंद शब्द 24 मात्रा के बंधन में
इतने बड़े श्लोक जिस पर कि कई पन्ने लिखे जाते हैं उन्होंने स्पष्ट किया। और जो आप लेफ्ट में श्लोक पढ़ रहे हैं, राइट में आप जब वो पद पढ़ते हैं इनका लिखा हुआ पूरा श्लोक आपके दिमाग में बैठ गया। ये इनके अंदर रहा हुआ कवि गुण जो था, जिसने इतने कम शब्दों में उस श्लोक को समझाया। इसलिए मैंने कहा कि भाई ठीक है, धर्म अलग जगह पर है, भगवद गीता की आध्यात्मिक बातें अलग जगह पर है, पौराणिक बातें अलग जगह, लेकिन एक कवि की उत्कृष्टता रास बिहारी जी ने इस किताब में साबित की। अभिनंदन करता हूँ, भविष्य में भी ऐसी आपकी पुस्तकें निकलती रहे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने धैर्य से हम लोगों ने आप लोगों की रचनाएं सुने, आपने भी उतने ही धैर्य से मेरा आशीर्वाद सुना। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।